कांड जो है उसमें अहंकार, ये ऐसा कालिया नाग है कि जो जमुना जल को विषाक्त बना देता है। ब्रिज में, वृंदावन में, कालिया देह में, यमुना जी के पवित्र जल में कालिया नाग का निवास है। ये जो कालिया नाग है उसका विष इतना प्रबल था कि उसके ऊपर से उड़ने वाले पक्षी इत्यादि भी नभचर गिर जाते थे। उसका जलपान करने वाले तो समाप्त हो ही जाते थे। भगवान ने उसको पावन किया है। भगवान ने जो उसको पावन किया, भगवान नटवर बपू परम कोटकी हैं। खेल खेल में अपनी लीलाओं के माध्यम से, अपनी क्रियाओं के माध्यम से जीव किस प्रकार से परमार्थ पथ में आगे बढ़ सकता है उसके मार्ग खोल देते हैं। भगवान का भूमंडल पे जो अवतरण होता है उसमें मुख्य उद्देश्य यही होता है कि अपने कार्यों के द्वारा साधारण लोगों की दृष्टि में उनके कार्य हैं, वास्तविक में वो उनकी एक लीला होती है। लीला और जो हम सब कार्य करते हैं उसमें क्या अंतर है। जैसे रंगमंच पे कोई व्यक्ति खेल खेल रहा है, रंगमंच पे अभिनय कर रहा है, वो उसकी लीला है। उसमें वो जानता है कि ये केवल मेरे को अभिनय करना है। इसी प्रकार से परमात्मा जब भूमंडल पे अवतरित होते हैं तो अभिनय करते हैं। ऊपर से सब लोगों को लगता है कि भगवान वास्तविक में रो रहे हैं, हे खग मृग है मधुकर्षणी तुम देखी सीता मृग नैनी, परंतु भगवान बैठे परम प्रसन्न कृपाला, भगवान आनंद में बैठे हुए। भगवान को समझना, भगवान की लीलाओं को समझना इतना सरल नहीं है। जानत है जय देव जनाई, भगवान जब अपनी लीलाओं के रहस्य को स्वयं समझाएं तभी समझ में आती है। तो भगवान ने विचार किया इस यमुना जल को पीने योग्य बनाने के लिए खेल खेल में गेंद कालिया दह में गिर गई। भगवान को लाने के लिए कहा गया है, भगवान स्वयं उसमें कूदे हैं। सब ग्वाल बाल रोक रहे हैं कि उसमें नहीं जाओ, उसमें कालिया नाग निवास करता है। भगवान उसमें कूद गए। संयोग ऐसा रहा उस समय वो कालिया नाग सो रहा था। नाग पत्नियों ने कहा, ए बालक, तुम्हारा ये सुकोमल शरीर, इसकी विषाक्त हवा मात्र से जल के भस्म हो जाएगा। तुम यहाँ से जल्दी निकल जाओ, बाहर चले जाओ। भगवान ने उस कालिया नाग को जगाया। कालिया नाग को जगाया और फिर जब वो अपने फनों के द्वारा फुफकारने लगा तो भगवान उसके फनों पे चढ़ के नृत्य करने लगे। पदचाप के द्वारा उसके प्रत्येक फन पे अपना चरण चिन्ह अंकित कर दिया। वो लहूलुहान हो गया। नागपत्नियों ने कहा कि अब आप इसको क्षमा कर दें। भगवान ने कहा कि इस कालिया देह को छोड़ के अब तुम
रमणीक द्वीप में चले जाओ, अब तुमको गरुड़ से भय नहीं होगा, क्योंकि मेरे चरण चिन्ह तुम्हारे प्रत्येक फन पे अंकित हैं। कालियानाग भगवान की आज्ञा मान के वहाँ से चला गया है। ये कालियानाग क्या है? अहंकार है। इसके हजारों सिर हैं। ये जो चित्त की वृत्तियाँ हैं ये हजारों हैं, और ये हजारों वृत्तियों से हम सबको डस रहा है। हमारा अहंकार हमारे को ही डस रहा है, हमको ही बर्बाद कर रहा है। हम साधना पथ में इतना आगे बढ़ते हैं, इतनी साधना करते हैं, जप तप अनुष्ठान करते हैं, परंतु परिणाम नहीं आने पाता। क्यों नहीं आता है? क्योंकि ये जो अहंकार रूपी महान शत्रु है ये हमको डस रहा है। नागपत्नियों ने भगवान से प्रार्थना की है कि भगवान आपने बड़ी कृपा की है जो इसको आपकी चरण रज मिल गई, अब इसका उद्धार हो गया है। ये भगवान के चरण कमल की रज, गोस्वामी तुलसीदास जी चरण रज की बहुत महिमा का गान करते हैं। भगवान की चरण रज जिससे गौतम नारी अहिल्या तर गई। वंदना प्रकरण में चरण रज की महिमा गाते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, वंदौ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा अमी मूरिमय चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारु सुकृति संभूतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति। ये चरण रज की महिमा है। चरण रज की बड़ी महिमा है। अयोध्या कांड के प्रारंभ में एक दोहा देते हैं जो हनुमान चालीसा में भी आप रोज बोलते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। श्री गुरुदेव के चरण कमल की रज जिससे अपने मन रूपी दर्पण को हम साफ करें। हमारी स्थिति क्या है? मुकुर मलिन और नयन विहीना राम रूप देखई किम दीना। हमारा हृदय रूपी दर्पण जो है विषय काई से मलिन हो रहा है, उसको निर्मल करने की जरूरत है। हम भगवान का साक्षात्कार क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो भगवान शिव कहते हैं वो बेचारे दया के पात्र जिनका हृदय रूपी दर्पण विषय रूपी काई से मलिन हो गया है, मुकुर मलिन और नयन विहीना, दृष्टि है नहीं उनके पास, राम रूप देखई किमी। वो परमात्मा के रूप को कैसे देख सकते हैं? कैसे? भगवान का स्वरूप तो वचन अगोचर बुद्धि पर, वो वचन से व्यक्त नहीं किया जा सकता, बुद्धि से परे है, परंतु रूप तो हम देख सकते हैं। हम राम रूप देख सकते हैं, परंतु उसमें भी समस्या आ गई। उसमें समस्या क्या है? मुकुर मलिन, हृदय रूपी दर्पण जो है हमारा मलिन हो गया है। उसको साफ करने के लिए हमको चाहिए श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। ये चरण रज क्या है? उस विषय में भगवान वेद व्यास ने स्पष्ट कर दिया। कालियानाग को चरण कमल की रज मिल गई, अर्थात उसके प्रत्येक फन पे भगवान ने अपना चरण चिन्ह अंकित कर दिया। रज यानी वैसे साधारण अर्थ तो धूल का होता है, परंतु भगवान जल में लंबे समय से खेल रहे हैं उसके साथ, तो चरण में रज लगी रह जाए वो प्रश्न तो है ही नहीं। महापुरुषों की वाणी, भगवान वेद व्यास की वाणी, इसको समझना बड़ा कठिन होता है। तो ये जो चरण धूली है, चरण रज है, ये भगवान के चरण चिन्ह हमारे चित्त वृत्ति के प्रत्येक जितनी वृत्तियां हैं, असंख्य वृत्तियां हैं चित्त की, उन पे अंकित हो जाए, तब हमने चरण धूली पाली, चरण रज पाली। जब तक हमको
भगवान के चरण कमल की रज नहीं मिल रही है, संतों की चरण धूली नहीं मिल रही है, गुरुदेव की चरण धूली नहीं मिल रही है, चाहे गुरु कृपा से हो, संत कृपा से हो, भगवत कृपा से हो। ये तीनों अलग अलग नहीं है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक, ये कहने के लिए चार हैं, बपू एक ही शरीर है। इनकी चरण धूली मिल जाए। जब तक चरण धूली नहीं मिलती है तब तक हम में सहनशीलता और विनम्रता नहीं आती। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। श्री गुरुदेव की वाणी का और ज्यादा लाभ लेने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। जय श्री राम।